बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ। तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, 3-4 लोग गेस्ट और आ गए, आइए बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर है। नहीं तो घर की महफिल है, सब ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती है। ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन, सर कैसे आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं है, बात है। ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है। आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है। मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूं। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं को फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड, ये भाई सर समोर मॅडम इकडे मॅडम
चलो रे आगे। स्वागत करें आपको। तो सर ट्रैफिक भी नहीं मिलता रास्ते में। लाल बत्ती गुल हो गई यहाँ। मैंने तो कार में बैक लाइट भी निकला दी। हमने कहा लफड़ा खत्म करो जिससे पहले कोई टोके। अरे भाभी जी भी आई है। नमस्ते। आप अच्छा ये हो जाए, गाना होना चाहिए आपका। बहुत अच्छा गाती हैं मैडम। ये सब लोग बस मुंह में नहीं घुसना। कैसे आप? ठीक है। नहीं नहीं पापा जी, आप रोज यहीं बैठते हो कि आज बैठे हो? अच्छा अच्छा, बेटे के साथ बाप बैठे गए। नहीं नहीं ठीक है, आप हमारे गेस्ट हैं। गाने की बात बहुत सुरीली शाम है सर, और कैलाशा के 10 साल पूरे हुए हैं। और ये इतने सिंपल आदमी, मैंने बताया इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर। ये हर रोज़ 100-200 ग्राम मिट्टी खाते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है हमारे कैलाश भाई। इतने सिंपल हैं। कोई भी इनका अचीवमेंट हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो जाए, कैलाश भाई कैसे हैं? बस ठीक है, सब अच्छा हो रहा है। अभी एक घर लिया है 12 बेडरूम का। मैंने कहा अरे जोश तो होना चाहिए। सर एक आइटम, गाने वालों को मैंने नोट किया है, अलग अलग तरह के गाने वाले होते हैं। कभी आप अगर कव्वाली सुनने अगर गए हों या पता नहीं कभी जाएं, जो दरगाह में कव्वाली होती है उनका अलग अंदाज होता है। वो सूफी गाते हैं, गाते गाते इतना खौफनाक हो जाते हैं कई बार, जो लोग पहली बार सुनने जाते हैं वो घबरा के भागते हैं, क्योंकि उनका वो स्टाइल है ऊपर वाले से जुड़ने का। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दर पे आया, मैं तेरे दर से न जाऊंगा खाली। तू रहमत बरसाने वाला, मैं उल्फत लूटने वाला। तू मेरा, मैं तेरा, याद रख तू मुझ में। तो भर दे झोली कि भर दे झोली या मेरे मौला, लौट के मैं ना धपक दुदुम बपक दुदुम बपक दुदुम। ऊपर से अल्लाह भी बोलते हैं क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दो, इसको इंतजार मत करवा, ढोलक फेंक के ना मार दे। अच्छा, गजल वालों को मैंने देखा सर, गजल वालों को मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि अब इनसे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं और इनसे ज़्यादा मीठा आदमी कोई नहीं। अच्छा, आवाज़ को भी और भारी कर लेते हैं। ये आएंगे, हारमोनियम पे हाथ रखेंगे, जानबूझ के आवाज़ और भारी। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत गज़ल पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, घर पे ऐसे बोलते हो? नॉर्मल बोलो यार, नॉर्मल बोलो, सब समझ लेंगे। अच्छा, गजल वाले हारमोनियम बजाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं और अपनी तारीफ करते जाते हैं। आहा, वाह क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह। फिर वो खड़ा हुआ, भैया तुम इंजॉय कर रहे हो, प्रोग्राम देखने हम लोग आए हैं, तो बीच बीच में बताते चलो कहाँ कहाँ मजा आ रहा है। अब ये समझ गया कि पूरे प्रोग्राम में मुझे यही परेशान करेगा, तो उसको एडजस्ट कर रहा है। जी जी, बड़ी खूबसूरत फरमाइश है। फरमाइश नहीं, जो कहा है वो ध्यान रखो। अच्छा, ये लोग गाते कम है, गाने के बारे में नॉलेज ज्यादा बताते हैं। ये जो गजल है ये मिर्जा गालिब की चंद लाइनें हैं, उसको मैंने राग तोड़ी में और उसमें नट भैरों में, दीप चंदी में लिया है और चंद अल्फाज जावेद अख्तर के हैं, जान अख्तर और जानी सर। फिर वो खड़ा हुआ, देखो भाई थूकने का अगर दिल है, प्रोग्राम रोको, थूक के आओ, बहाने से मत थूको। जी जी, बहुत ही अच्छी फरमाइश है। फरमाइश नहीं, जो कह रहे हैं बस समझो उसको। जी जी जी।
अच्छा, कुछ गजल वाले गजल गाते गाते रवि जी ऐसा गंदा गंदा चेहरा बनाते हैं, ऑडियंस में एक बच्चा रोने लगा माँ की गोद में, मम्मी अंकल को मना करो। मम्मी क्या कह रही है, डरो मत बेटा, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, कुछ गजल वाले ऑडियंस बैठी हुई है, वीआईपीज बैठे हुए हैं, 1.5 घंटे तक गाना नहीं शुरू करते हैं, 1.5 घंटे तक पता नहीं तबला मिलाते रहते। तो जिनको नई आइडिया है वो कहते हैं यार तुम घर से करके क्यों नहीं आए। तबले वाले को सुर देंगे, हाँ उठाइए, थोड़ा उठाइए, टंग ठक ठक, और ऊपर हथौड़ी, हथौड़ी है, मार उसको नहीं खुद को। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो हो रहा है शायद यही शो है, कितने तो देख के चले जाते हैं, रास्ते में बात करते हैं, अरे वो हथौड़ी का था ना, बहुत सॉलिड करते हैं लोग, इसके ये हथौड़ी की वजह से इनका बहुत डिमांड है। क्या आगे के रो वालों को भूख लगी है? तो आप पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा रोक दो थोड़ी देर। अब वो 3 आदमी को सुनने नहीं दे रहे हो आप। पटेल साहब ले लो, उदित जी आप ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था गजल। तो गजल गाते गाते सर, और कुछ गजल गाते हैं तो गजल में अगर कोई कठिन उर्दू आता है तो उसका मीनिंग बताते हैं, तो अच्छी बात है, मीनिंग बताते हैं, बीच बीच में बताते हैं। लेकिन कभी कभी इतना लाड़ में आते हैं कि इजी लफ्जों की भी मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं, उसमें भी लोग भड़क जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। ख्वातीन हजरात, दौलत, दौलत मीन्स, दौलत मतलब प्रॉपर्टी। वो सामने से खड़ा हो, नहीं दौलत मतलब समोसा। अबे इतना आइडिया है हम लोगों को यार, तू गजल सुना क्या, मदरसा खोल के बैठा है? जी जी, बहुत अच्छी फरमाइश है, फरमाइश नहीं बस समझ लो उसी को। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। शोहरत, ख्वातीन हुज़रात, शोहरत। वो आदमी डंडा लेके आ गया, अगर शोहरत का मीनिंग बताया